अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, मैं हूं वहीद वजीर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं फैमिली सोलानेसी, या इसको पोटैटो फैमिली भी कहा जाता है, ब्रिंजल फैमिली भी कहा जाता है, नाइट शेड फैमिली भी कहा जाता है। तो इस वीडियो में हम इस फैमिली की इटाइमोलॉजी को भी लेंगे, क्लासिफिकेशन को भी, डिस्ट्रीब्यूशन को भी, वेजिटेटिव्स कैरेक्टर्स को भी जिसमें रूट, स्टेम और लीव्स आते हैं, फ्लोरल कैरेक्टर्स को भी जिसमें इन्फ्लोरेसेंस, फ्लावर, फ्रूट और सीड आते हैं, फ्लोरल फार्मूला को भी, और साथ साथ इस फैमिली के जो इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है उसको भी डिस्कस करेंगे। तो पहले हम लेते हैं इटाइमोलॉजी को। इटाइमोलॉजी का मतलब है काज ऑफ नेम, यानी इस फैमिली को ये नाम क्यों दिए हैं। तो पहले हम लेते हैं कि इस फैमिली को सोलानेसी का नाम क्यों दिया है। तो इस फैमिली का जो टिपिकल जेनस है वो है सोलानम, तो इसलिए इसको सोलानेसी फैमिली का नाम दिया है। टिपिकल जेनस का मतलब वो जेनस जिसकी वजह से कंप्लीट प्लांट फैमिली जानी जाती है। यानी हमारे यहाँ भी इस तरह होता है, हर फैमिली में एक ऐसा बंदा होता है जिसकी वजह से सारी फैमिली जो है वो जानी जाती है। तो सोलानेसी का नाम जो है वो सोलानम की वजह से दिया है। पोटैटो फैमिली, ब्रिंजल फैमिली और नाइट शेड फैमिली क्यों कहा जाता है। देखो, पोटैटो, ब्रिंजल एंड नाइट शेड ये रिप्रेजेंटेटिव मेंबर है इस फैमिली के, इसलिए सोलानेसी फैमिली को पोटैटो फैमिली, ब्रिंजल फैमिली और नाइट शेड फैमिली भी कहा जाता है। तो ये हुई इटाइमोलॉजी। अब आते हैं क्लासिफिकेशन की तरफ। तो ये जो फैमिली है सोलानेसी, ये आती है किंगडम प्लांटी में, ये आती है डिविजन स्पर्मेटोफाइट और फेनिरोगेम में। स्पर्मेटोफाइट और फेनिरोगेम कौन से प्लांट होते हैं? सीड प्रोड्यूसिंग प्लांट को हम स्पर्मेटोफाइट और फेनिरोगेम कहते हैं। ये फैमिली आती है सब डिवीजन एंजियोस्पर्म में। वो प्लांट्स जो सीड को प्रोड्यूस करते हैं और साथ साथ जो सीड होता है वो फ्रूट में भी इनक्लोज्ड होता है, तो उसको हम कहते हैं एंजियोस्पर्म। ये फैमिली आती है क्लास डाइकोटिलीडन में। वो प्लांट जिसकी जो सीड होती है वो टुकोटिलीडन पर मुश्तमिल होती है, उसको हम कहते हैं डाइकोटिलीडन। ये फैमिली आती है ऑर्डर सोलानेल्स में, और फैमिली तो सोलानेसी है। ये हुई क्लासिफिकेशन। अब बात करते हैं नंबर ऑफ जेनरा एंड स्पेशीज की। तो इस फैमिली में टोटल 85 जेनरा है और 2200 यानी 2200 स्पीशीज हैं। अब बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन की। तो अर्थ जो है या ग्लोब, उसको हम डिफरेंट रीजन में डिवाइड करते हैं, यानी ट्रॉपिकल रीजन है, टेम्परेट रीजन है, आर्कटिक रीजन है, एंटार्क्टिक रीजन है। तो इस फैमिली के बाज मेंबर आप लोगों को मिलेंगे ट्रॉपिकल रीजन में, और बाज मेंबर आप लोगों को मिलेंगे टेम्परेट रीजन में। वेजिटेटिव्स कैरेक्टर्स की बात करते हैं। तो वेजिटेटिव्स कैरेक्टर में पहले है हैबिट। तो इस फैमिली में आप लोगों को हर्ब भी मिलेंगे, श्रब भी मिलेंगे और ट्री भी मिलेंगे, लेकिन जो ट्री होंगे वो स्मॉल ट्री होंगे, लार्ज ट्री नहीं होंगे। इस फैमिली के बाद जो मेंबर है वो एनुअल है, बाज मेंबर बाइएनियल है और बाज मेंबर पेरेनियल है। एनुअल, बाइएनियल और पेरेनियल से क्या मुराद है? वो प्लांट जिसकी लाइफ साइकिल विद इन 1 ईयर में कंप्लीट होती है उसको हम कहते हैं एनुअल प्लांट, और वो प्लांट जिसकी लाइफ साइकिल विद इन 2 ईयर में कंप्लीट होती है उसको हम कहते हैं बाइएनियल, और वो प्लांट जिसकी लाइफ साइकिल जो है वो मोर देन 2 ईयर में कंप्लीट होती है उसको हम कहते हैं पेरेनियल प्लांट। तो इस फैमिली में 2200 स्पेशीज है। तो बाज एनुअल है, बाज बाइएनियल है और बाज पेरेनियल है। सेकंड नंबर पर है रूट।
तो इस फैमिली के जो मेंबर्स है उसमें आप लोगों को मिलेंगे टैप रूट, ये जिसको हम ट्रू रूट भी कहते हैं, एक्चुअल रूट भी कहते हैं, क्योंकि ये डायरेक्टली सीड से अराइज होते हैं। ये जो टैप रूट होंगे ये ब्रांच होंगे। ब्रांच क्यों होंगे? ब्रांच इसलिए होंगे क्योंकि ये जो टैप रूट होते हैं ये प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी रूट पर मुश्तमिल होते हैं। इस तरह फॉर एग्जांपल ये प्राइमरी रूट है, इससे फर्दर रूट जो है वो अराइज हो जाते हैं जिसको हम कहते हैं सेकेंडरी रूट, और सेकेंडरी रूट से फर्दर रूट जो है वो अराइज हो जाते हैं जिसको हम कहते हैं टर्शियरी रूट। थर्ड नंबर पर है स्टेम। तो स्टेम जो होगा वो हर्बेशियस भी होगा, क्योंकि पहले मैं बता चुका हूं कि इस फैमिली में हर्ब जो है वो मौजूद हैं। वुडी भी होगा, ये भी पहले मैं बता चुका हूं कि इस फैमिली में श्रब भी मौजूद है, ट्री भी मौजूद है। तो श्रब और ट्री की जो स्टेम होती है वो वुडी होती है। एरेक्ट होगा, एरेक्ट का मतलब कि इस तरह स्टैंडिंग फॉर्म में होगा। ब्रांच होगा, ब्रांच का मतलब कि जो मेन स्टेम होगा वो मेनी लेटरल ब्रांचेस पर मुश्तमिल होगा। हेयरी होगा, हेयरी का मतलब कि जो स्टेम होगा उस पर स्मॉल हेयर जो है वो मौजूद होंगे। अब यहां पर ये नोट कर लें, पोटैटो जो है ये इस फैमिली का पहले भी मैं बता चुका हूं रिप्रेजेंटेटिव मेंबर है। तो पोटैटो जो है ये एक्चुअली क्या है, ये अंडरग्राउंड स्टेम है, क्योंकि ये सॉइल के इनसाइड ग्रो करता है और इसको हम स्पेसिफिक नाम देते हैं ट्यूबरा। तो ये नोट कर लें। फोर्थ नंबर पर है लीव्स। तो बाज जो मेंबर्स है उसमें कोलिन लीव्स होते हैं, बाज मेंबर में रम लीव्स होते हैं। कोलिन लीव्स और रम लीव्स क्या होते हैं? वो लीव्स जो डायरेक्टली मेन स्टेम से अराइज हो जाए उसको हम कहते हैं कोलिन लीव्स। इस तरह फॉर एग्जांपल ये मेन स्टेम है, तो इससे ये लीव्स जो ये अराइज हुए हैं, तो इस लीव्स को फिर हम कहते हैं कोलिन लीव्स। रम लीव्स किसको कहते हैं? वो लीव्स जो ब्रांच से अराइज हो जाए उसको हम कहते हैं रम लीव्स। इस तरह फॉर एग्जांपल ये मेन स्टेम है, ये ब्रांच है, तो इससे ये लीव्स अराइज हुए हैं, यानी ब्रांच से ये लीव्स अराइज हुए हैं, तो इसको फिर हम कहते हैं रम लीव्स। जो लीव्स होंगे वो सिंपल होंगे। सिंपल का मतलब के सिंगल लेमिना या सिंगल ब्लेड पर मुश्तमिल होंगे, यानी इस तरह। अब ये जो लीफ है ये सिंगल लेमिना पर मुश्तमिल है, तो इसको फिर हम कहते हैं सिंपल लीफ। पेट्यूलेट होंगे। पेट्यूलेट का मतलब के स्टॉक जो है या पेट्यूल वो मौजूद होगा, जैसे कि यहाँ पर ये स्टॉक या पेट्यूल जो ये मौजूद है, तो इसको फिर हम कहते हैं पेट्यूलेट लीफ। बाज मेंबर में जो लीव्स होंगे वो अल्टरनेट होंगे और बाज मेंबर में अपोजिट होंगे। अल्टरनेट लीव्स किस तरह होते हैं और अपोजिट लीव्स किस तरह होते हैं? फॉर एग्जांपल ये स्टेम है जिस पर ये नोड जो है वो प्रेजेंट है, तो इस नोड से राइट साइड पे ये लीव्स अराइज हुई है, इस नोड से लेफ्ट साइड पे, इससे फिर राइट साइड पे, इससे फिर लेफ्ट साइड पे, नेक्स्ट जो नोड होगा उससे फिर राइट साइड पे। तो इस तरह अरेंजमेंट को हम कहते हैं अल्टरनेट अरेंजमेंट। तो बाज मेंबर में अल्टरनेट अरेंजमेंट होती है और अपोजिट किस तरह होती है? फॉर एग्जांपल अगेन ये स्टेम है, इस पर ये नोड जो है ये प्रेजेंट है, तो इस नोड से भी दोनों साइड पे लीव्स अराइज हुए हैं, इससे भी दोनों साइड पे लीव्स अराइज हुए हैं और इस नोड से भी दोनों साइड पे लीव्स अराइज हुए हैं। तो इस तरह अरेंजमेंट को हम कहते हैं अपोजिट अरेंजमेंट। तो बाज मेंबर में अल्टरनेट लीव्स होते हैं, बाज में अपोजिट होते हैं।
लीव्स जो होंगे वो एक्स स्टेप्यूलेट होंगे। एक्स स्टेप्यूलेट का मतलब कि स्टेप्यूल जो होंगे वो एब्सेंट होंगे। स्टेप्यूल क्या है? ये भी लीफ लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जो मेन लीफ के बेस में प्रेजेंट होते हैं, यानी कि इस तरह। फॉर एग्जांपल ये स्टेम है, ये लीफ है, तो लीफ के बेस से इस तरह लीफ लाइक स्ट्रक्चर जो है वो अराइज हो जाते हैं, इसको हम कहते हैं स्टेप्यूल। अब अगर किसी लीफ के साथ ये स्टेप्यूल प्रेजेंट है तो उसको फिर हम कहते हैं स्टेप्यूलेट लीफ, और अगर किसी लीफ के साथ ये स्टेप्यूल प्रेजेंट नहीं है तो उसको फिर हम कहते हैं एक्स स्टेप्यूलेट लीफ। तो इस फैमिली के जो लीव्स होते हैं वो एक्स स्टेप्यूलेट होते हैं। हेयरी होते हैं। हेयरी का मतलब कि स्मॉल हेयर जो वो प्रेजेंट होते हैं लीफ के सरफेस पर। इंसाइज्ड होते हैं, या इंसाइज्ड लीफ को हम लूप्ड लीफ भी कहते हैं। इंसाइज्ड लीफ का मतलब कि जो लीफ मार्जिन होती है वो इरेगुलर होती है, वो लूप्स पर मुश्तमिल होती है, इस तरह इरेगुलर होती है। जो मार्जिन होती है लीफ की वो इरेगुलर होती है, वो स्मॉल लूप्स पर इस तरह मुश्तमिल होती है, तो उसको फिर हम कहते हैं इंसाइज्ड लीफ और लूप्ड लीफ। जो वेनेशन होगी वो रेटिकुलेट वेनेशन होगी। रेटिकुलेट वेनेशन का मतलब कि जो वेन होंगे वो लीफ लेमिना में नेटवर्क फॉर्म में अरेंज होंगे, पैरेलल अरेंजमेंट नहीं होगी। लेकिन यहाँ पर ये नोट कर ले, रेटिकुलेट वेनेशन जो है इसके फर्दर टू टाइप है। एक को हम कहते हैं यूनिका स्टेट और दूसरे को हम कहते हैं मल्टीका स्टेट। तो यहाँ पर जो वेनेशन होगी वो यूनिका स्टेट रेटिकुलेट वेनेशन होगी। यूनिका स्टेट का मतलब कि जो लीफ लेमिना होगी वो सिंगल मेन वेन और मिड पर मुश्तमिल होगी, यानी इस तरह। फॉर एग्जाम्पल ये लीफ लेमिना है तो ये सिंगल मेन वेन और मिड पर मुश्तमिल है, जिससे ये फर्दर स्मॉल वेन जो ये अराइज हुए हैं, इससे फर्दर स्मॉल वेन जो अराइज हो जाते हैं इस तरह, और नेटवर्क जो है वो बना लेते हैं। तो इसमें यूनिक स्टेट रेटिकुलेट वेनेशन होती है। ये थी वेजिटेटिव कैरेक्टर्स। अब बात करते हैं फ्लोरल कैरेक्टर्स की। तो फ्लोरल कैरेक्टर्स में पहले आता है इनफ्लोरेसेंस। तो इस फैमिली में जो इनफ्लोरेसेंस होता है वो साइमोस इनफ्लोरेसेंस होता है। साइमोस इनफ्लोरेसेंस किस तरह होता है? फॉर एग्जाम्पल ये पेडंकल है जिस पर ये 1 2 3 4 5 फ्लावर डिवेलप हुए हैं। तो यहाँ पर हम सपोज कर लेते हैं कि ये फ्लावर पहले डिवेलप हुआ है, सेकंड नंबर पर ये, थर्ड नंबर पर ये, फोर्थ नंबर पर ये और फिफ्थ नंबर पर ये। मतलब कि ये ओल्डेस्ट फ्लावर है, ओल्डेस्ट, और ये न्यूएस्ट फ्लावर है। अब यहाँ पर ओल्डेस्ट फ्लावर एट द टॉप है और न्यूएस्ट फ्लावर एट द बॉटम है। तो इस तरह इनफ्लोरेसेंस को फिर हम कहते हैं साइमोस इनफ्लोरेसेंस। सेकंड नंबर पर है फ्लावर। तो फ्लावर पेडिसिलेट है। पेडिसिलेट का मतलब कि स्टॉक या पेडिसल जो है वो मौजूद है। इब्रेक्टिएट है। इब्रेक्टिएट का मतलब कि ब्रेक्ट जो है वो एब्सेंट है। ब्रेक्ट क्या होता है? ब्रेक्ट ये मॉडिफाइड और स्पेशलाइज्ड लीफ होती है जिसके एक्सल से फ्लावर जो है वो अराइज हो जाता है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये जो लीफ लाइक स्ट्रक्चर है जिसके एक्सल से ये फ्लावर अराइज हुआ है, तो इसको फिर हम कहते हैं ब्रेक्ट। अब अगर किसी फ्लावर में ये ब्रेक्ट प्रेजेंट है तो उसको फिर हम कहते हैं ब्रेक्टिएट फ्लावर। और अगर किसी फ्लावर में ये ब्रेक्ट एब्सेंट है तो उसको फिर हम कहते हैं इब्रेक्टिएट फ्लावर। तो इस फैमिली में भी जो फ्लावर होते हैं वो इब्रेक्टिएट होते हैं। कंप्लीट होते हैं। कंप्लीट का मतलब के सेपल्स, पेटल्स, स्टेमन्स एंड पिस्टल ये सब एक ही फ्लावर में मौजूद हैं। बाइसेक्सुअल है।
बाइसेक्सुअल का मतलब के जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है यानी कि स्टेमन और जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है यानी कि पिस्टल दोनों एक ही फ्लावर में मौजूद हैं। एक्टिनोमॉर्फिक है। एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर हम उस फ्लावर को कहते हैं जिसको हम किसी भी प्लेन से टू इक्वल हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। ये जो फ्लोरल डायग्राम है इस एक्चुअली हम फ्लावर को रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसको हम किसी भी प्लेन से टू इक्वल हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। फ्लावर हाइपोगाइनस होंगे। हाइपोगाइनस फ्लावर किस फ्लावर को कहते हैं? फॉर एग्जाम्पल ये फ्लावर है, यहाँ पर ये सेपल्स हैं, ये पेटल्स हैं, ये स्टेमन्स है और ये पिस्टल है। अब यहाँ पर ये जो सेपल्स, पेटल्स और स्टेमन्स है ये बिलो द ओवेरी रिसिप्टेकल्स के साथ अटैच है, तो इस तरह फ्लावर को फिर हम कहते हैं हाइपोगाइनस फ्लावर। और यहाँ पर ये भी नोट कर लें, इस फ्लावर में ये जो सेपल्स है, पेटल्स है और स्टेमन्स है ये बिलो द ओवेरी रिसिप्टेकल्स के साथ अटैच है, तो इन तीनों को हम कहते हैं इंफीरियर और ओवेरी को हम कहते हैं सुपेरियर ओवेरी। जो फ्लावर होगा वो पेंटामेरस होगा। पेंटामेरस का मतलब के सेपल की जो तादाद होगी वो भी 5 होगी और पेटल्स की जो तादाद होगी वो भी 5 होगी। मेजॉरिटी जो मेंबर है इस फैमिली के उसके जो फ्लावर होते हैं वो वाइट होते हैं कलर में। थर्ड नंबर पर है कैलेक्स। तो 5 सेपल्स होते हैं, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये 1 2 3 4 5 सेपल्स हैं। गेमोसेपेलस होंगे। गेमोसेपेलस का मतलब कि जो सेपल्स होंगे वो एक दूसरे के साथ फ्यूज्ड होंगे, एक दूसरे के साथ अटैच होंगे, एक दूसरे के साथ यूनाइटेड होंगे, यानी उसके जो मर्जन होंगे वो एक दूसरे के साथ अटैच होंगे। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये 1 2 3 4 5 सेपल्स हैं, इसके जो मर्जन है ये एक दूसरे के साथ अटैच हैं, फ्यूज्ड है, यूनाइटेड है, तो इस तरह सेपल्स को फिर हम कहते हैं गेमोसेपेलस। हेयरी होंगे। हेयरी का मतलब के सेपल्स पर स्मॉल हेयर प्रेजेंट होंगे। परजिस्टेंस होंगे। परजिस्टेंस सेपल्स का क्या मतलब है? देखो बास ऐसे सेपल्स होते हैं कि जब फ्लावर बड की फॉर्म में होता है तो फिर वो सेपल प्रेजेंट होते हैं, जब फ्लावर ओपन हो जाता है तो फिर वो सेपल गिर जाते हैं। बाज ऐसे सेपल्स होते हैं कि जब तक फ्लावर प्रेजेंट होता है वो प्रेजेंट होते हैं, जब फ्लावर गिर जाता है तो वो भी गिर जाते हैं। और बाज ऐसे सेपल्स होते हैं कि जब ओवेरी डिवेलप हो जाती है फ्रूट में और पेटल जो है वो गिर जाते हैं, लेकिन सेपल जो है वो फिर भी प्रेजेंट होते हैं, तो इस तरह सेपल्स को फिर हम कहते हैं परजिस्टेंट सेपल्स। स्पेशली जो ब्रिंजल है, बैंगन, उसमें आप लोगों ने देखा होगा उसको जब हम पकाते हैं तो उस दौरान उससे हम सेपल जो है वो रिमूव कर लेते हैं, और ब्रिंजल जो है वो इस फैमिली का एक रिप्रेजेंटेटिव मेंबर है। तो परजिस्टेंस सेपल्स होंगे। इंफीरियर होंगे। इंफीरियर का क्या मतलब है मैं वहां पर बता चुका हूं। कैंपेनुलेट होंगे। कैंपेनुलेट सेपल्स का क्या मतलब है? देखो जो सेपल्स होंगे वो एक दूसरे के साथ इस तरह अरेंज होंगे कि वो लाउड स्पीकर शेप या जो बेल होती है घंटी, घंटी की तरह शक्ल जो है, शेप जो है वो बनाएंगे, यानी इस तरह। तो उस सेपल को फिर हम कहते हैं कैंपेनुलेट सेपल्स। जो एस्टिवेशन होगी वो वल्वेट एस्टिवेशन होगी। एस्टिवेशन किसको कहते हैं? अरेंजमेंट ऑफ सेपल्स और पेटल्स इन अ फ्लावर इज कॉल्ड एस्टिवेशन। सेपल्स और पेटल्स की जो अरेंजमेंट होती है फ्लावर में तो उसको हम कहते हैं एस्टिवेशन। वल्वेट एस्टिवेशन किस तरह होती है? तो जब सेपल्स एक दूसरे के साथ
पैरेलल अरेंज हो यानी कोई ओवरलैपिंग ना हुई हो तो उसको फिर हम कहते हैं वल्वेट एस्टिवेशन। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये जो 5 सेपल्स हैं ये एक दूसरे के साथ पैरेलल अरेंज है, इसके जो मार्जिन है ये एक दूसरे के साथ पैरेलल अरेंज है, इसमें कोई ओवरलैपिंग नहीं हुई है। तो इस तरह एस्टिवेशन को फिर हम कहते हैं वल्वेट एस्टिवेशन। 4th नंबर पर है कोरोला। तो 5 पेटल्स होंगे, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये 1 2 3 4 5 पेटल्स है। गेमोपेटेलस होंगे। गेमोपेटेलस का मतलब कि पेटल जो होंगे वो एक दूसरे के साथ अटैच होंगे, उसके जो मार्जिन होंगे वो एक दूसरे के साथ फ्यूज्ड होंगे। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये जो पेटल्स है इसके जो मार्जिन है ये एक दूसरे के साथ अटैच हैं। तो इस तरह पेटल्स को हम कहते हैं गेमोपेटेलस। इंफीरियर होंगे, इंफीरियर में वहां पर आप लोगों को बता चुका हूं। कैम्पेनुलेट होंगे, अगेन लाउड स्पीकर और बेल शेप बनाएंगे, इस तरह का शेप जो है वो बनाएंगे। इसमें भी जो एस्टिवेशन होती है वो वल्वेट एस्टिवेशन होती है, यानी जो पेटल्स होते हैं वो एक दूसरे के साथ पैरेलल अरेंज होते हैं। यहाँ पर जो पेटल्स है एक दूसरे के साथ पैरेलल अरेंज है, इसमें कोई ओवरलैपिंग नहीं हुई है। 5th नंबर पर है एंड्रोशियमा। तो 5 स्टेमन्स होंगे, यहाँ पर ये 1 2 3 4 5 स्टेमन्स हैं। पॉलीएंड्रस होंगे। पॉलीएंड्रस का मतलब कि जो स्टेमन्स होंगे वो एक दूसरे के साथ अटैच नहीं होंगे, एक दूसरे से फ्री होंगे। यहाँ पर ये जो 5 स्टेमन्स है ये एक दूसरे से फ्री हैं। एपीपेटल्स होंगे। एपीपेटल्स का मतलब कि जो स्टेमन्स होंगे वो पेटल्स के साथ अटैच होंगे। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये जो स्टेमन है ये यहाँ पर इस पेटल के साथ अटैच है, ये स्टेमन इसके साथ, ये स्टेमन इसके साथ और ये स्टेमन इसके साथ, इस तरह ये स्टेमन इसके साथ। तो इस तरह कंडीशन को फिर हम कहते हैं एपीपेटलस कंडीशन। जो स्टेमन होंगे वो इंफीरियर होंगे, इंफीरियर में वहां पर बता चुका हूं। बेसिफिक्स्ड होंगे। बेसिफिक्स्ड का मतलब के जो फिलामेंट होगा वो एंथर के बेस के साथ अटैच होगा, यानी इस तरह। फॉर एग्जांपल ये एंथर लूब्स हैं, तो जो फिलामेंट होगा वो इस तरह एंथर के बेस के साथ अटैच होगा। डाइथिशियस होंगे। डाइथिशियस का मतलब कि जो एंथर होगा वो 2 लूप्स पर मुश्तमिल होगा, यानी इस तरह ये 1 ये 2 लूप्स है। तो इस तरह एंथर को फिर हम कहते हैं डाइथिशियस एंथर। एक्सट्रोज होंगे। एक्सट्रोज का क्या मतलब है? देखो हर स्टेमन की फेस भी होती है और बैक भी होती है। फॉर एग्जांपल ये एंथर है, ये 2 एंथर लूब्स हैं और ये फिलामेंट है। अब यहाँ पर ये जो फिलामेंट है ये इस एंथर के इस साइड के साथ अटैच है, तो इस साइड को फिर हम कहते हैं बैक, और ये जो साइड है इसको फिर हम कहते हैं फेस। अब अगर किसी स्टेमन का ये जो फेस है ये टुवर्ड द सेंटर है फ्लावर में, तो उसको फिर हम कहते हैं इंट्रोस्टेमन। और अगर किसी स्टेमन का फेस जो है वो टुवर्ड्स द साइड है, टुवर्ड्स द पेरिफेरी है फ्लावर में, तो उसको फिर हम कहते हैं एक्सट्रोज स्टेमन। तो यहाँ पर जो स्टेमन है वो एक्सट्रोज है, मतलब कि स्टेमन की जो फेस है वो फ्लावर में टुवर्ड्स द साइड है, टुवर्ड्स द पेरिफेरी है। 6 नंबर पर है गिनेशियम। तो जो ओवेरी होती है वो बाइकार्पेलरी होती है। बाइकार्पेलरी का मतलब कि 2 कार्पल पर मुश्तमिल होती है। यहाँ पर ये 1 2 कार्पल है। सीन कार्पस होती है। सीन कार्पस का मतलब कि जो कार्पल होते हैं वो एक दूसरे के साथ अटैच होते हैं, यूनाइटेड होते हैं। यहाँ पर ये जो 2 कार्पल है ये एक दूसरे के साथ यूनाइटेड है, अटैच है। बाइलैक्युलर होती है ओवेरी। बाइलैक्युलर का मतलब कि ओवेरी जो है ये
टू लोक्यूल या टू चेम्बर पर मुश्तमिल है। यहाँ पर ये 1 टू चेम्बर है, टू लोक्यूल है, तो इसको हम कहते हैं बाइलैक्युलर। सुपीरियर होती है, सुपीरियर में वहां पर बता चुका हूं। ओवरी जो होती है वो ओब्लिकली प्लेस्ड होती है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है इस फैमिली की, ये अपने साथ नोट कर लें। ये एक ऐसी फैमिली है जिसमें जो ओवरी होती है वो इस तरह स्ट्रेट सीधी जो है वो नहीं रखी होती, इस तरह टेढ़ी जो है वो रखी होती है, जिसको हम कहते हैं ओब्लिक। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये जो ओवरी है ये इस तरह सीधी नहीं रखी हुई है, इस तरह टेढ़ी रखी हुई है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अपने साथ नोट कर लें। जो स्टाइल होगा वो लॉन्ग होगा, यानी लेंथ जो होगी वो ज्यादा होगी। जो स्टिग्मा होगी वो बाइफिड होगी, या जिसको हम बाइलोब्ड स्टिग्मा भी कहते हैं। बाइफिड स्टिग्मा का मतलब के टू लोब पर मुश्तमिल होगी इस तरह। फॉर एग्जाम्पल ये ओवरी है, ये स्टाइल है, तो जो स्टिग्मा होगी वो इस तरह टू लोब्स पर मुश्तमिल होगी, जिसको हम कहते हैं बाइलोब्ड और बाइफिड स्टिग्मा। 7 नंबर पर है प्लेसेंटेशन। तो प्लेसेंटेशन जो होती है इस फैमिली में वो एक्साइल प्लेसेंटेशन होती है। प्लेसेंटेशन किसको कहते हैं? द अरेंजमेंट ऑफ ओव्यूल विद इन एन ओवरी इज कॉल्ड प्लेसेंटेशन। ओवरी में ओव्यूल्स की जो अरेंजमेंट होती है उसको हम कहते हैं प्लेसेंटेशन। तो इस फैमिली में एक्साइल प्लेसेंटेशन होती है। एक्साइल प्लेसेंटेशन किस तरह होती है? एक्साइल प्लेसेंटेशन में जो ओव्यूल्स होते हैं वो ओवरी के सेंटर में प्लेसेंटा के साथ अटैच होते हैं। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये प्लेसेंटा है, तो यहाँ पर ये जो ओव्यूल है ये ओवरी के सेंटर में प्लेसेंटा के साथ अटैच है। तो इस तरह प्लेसेंटेशन को फिर हम कहते हैं एक्साइल प्लेसेंटेशन। तो 8 नंबर पर है फ्रूट। तो इस फैमिली के बाद ऐसे मेंबर है जिसके जो फ्रूट होते हैं वो कैप्सूल होते हैं, और बास ऐसे मेंबर है जिसके जो फ्रूट होते हैं वो बेरी होते हैं। कैप्सूल एंड बेरी ये टाइप्स है फ्रूट के। अगर आप लोगों ने फ्रूट को डिटेल के साथ पढ़ा है तो आप लोगों को मालूम होगा कि कैप्सूल और बेरी फ्रूट किस तरह होते हैं। 9 नंबर पर है सीड। तो जो सीड होता है वो इंडोस्पर्मिक होता है। 10 नंबर पर है फ्लोरल फार्मूला। तो इस साइंस से हम रिप्रेजेंट करते हैं कि फ्लावर जो है वो एक्टिनोमार्फिक है, और एक्टिनोमार्फिक फ्लावर में ऑलरेडी बता चुका हूं। इस साइंस से हम रिप्रेजेंट करते हैं मेल को, और इससे हम रिप्रेजेंट करते हैं फीमेल को। तो इसका मतलब कि ये जो साइन है इससे हम रिप्रेजेंट करते हैं कि फ्लावर जो है वो बाइसेक्सुअल है, और बाइसेक्सुअल फ्लावर में बता चुका हूं। केप का मतलब है कैलेक्स यानी सेपल्स। अब यहाँ पर 5 लगा है मैंने, तो 5 का मतलब है कि जो सेपल्स होंगे वो 5 होंगे, जो ऑलरेडी मैं बता चुका हूं। और इस 5 को मैंने ब्रैकेट में बंद किया है, तो इसका मतलब है कि जो सेपल्स है वो गेमोसेपेलस है। गेमोसेपेलस भी मैं बता चुका हूँ। गेमोसेपेलस का मतलब कि जो सेपल्स होंगे वो एक दूसरे के साथ अटैच होंगे, यूनाइटेड होंगे। सी का मतलब है कोरोला यानी पेटल। 5 का मतलब है कि जो पेटल्स होंगे वो 5 होंगे, और ब्रैकेट का मतलब है कि जो पेटल्स होंगे वो गेमोपेटेलस होंगे, और गेमोपेटेलस भी मैं बता चुका हूं, मतलब कि जो पेटल्स होंगे वो एक दूसरे के साथ अटैच होंगे। ए का मतलब है एंड्रोशियम यानी स्टेमल्स। 5 का मतलब है कि जो स्टेमल्स होंगे वो 5 होंगे। अब यहाँ पर ये जो लाइन है जिसके थ्रू मैंने ए को सी के साथ कनेक्ट किया है, तो इससे हम रिप्रेजेंट करते हैं एपी पेटेलस कंडीशन को।
और एपिपेटल्स कंडीशन में पहले भी बता चुका हो। एपिपेटल्स कंडीशन का मतलब कि जो स्टेमन्स होंगे वो पेटल्स के साथ अटैच होंगे। यहाँ पर मैं बता चुका हूँ जो स्टेमन है ये पेटल्स के साथ अटैच होते हैं। जी का मतलब है गाइनेशियम यानी कार्पल्स। टू का मतलब है कि टू कार्पल्स होंगे यानी ओवरी जो होगी वो बाई कार्पेलरी होगी। और ये जो ब्रैकेट है इससे हम रिप्रेजेंट करते हैं कि सीन कार्पस होंगे यानी जो कार्पल होंगे वो सीन कार्पस होंगे, एक दूसरे के साथ अटैच होंगे, यूनाइटेड होंगे। और ये जो लाइन मैंने ड्रा की है बिलो द जी, इससे हम रिप्रेजेंट करते हैं कि ओवरी जो होगी वो सुपेरियर होगी और सुपेरियर ओवरी में वहां पर बता चुका हूं। तो ये थी फैमिली सोलानेसी। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह मैं इसके इकोनॉमिक इंपॉर्टेंट डिस्कस करूंगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक भी करें, कमेंट भी करें। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू एंड खुदा हाफिज।